अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 1/2 होल पावर ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1/4 होल पावर ए प्लस 2। फाइंड आउट कर लेते हैं ए कि इसकी क्या कीमत हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 1/2 होल पावर ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1/4। तो 4 की जगह लिख लेते हैं 2/2 होल पावर ए प्लस 2। सो 1/2 होल पावर ए स्क्वायर माइनस ए 1/2 ये होल पावर ये स्क्वायर जो है होल में लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर है तो भी वही वन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर है तो यही 4 होल पावर ए प्लस 2। सो 1/2 होल पावर ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 होल पावर। इसके लिए हमारे पास एक रूल है, एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। इन एक बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो ये 2 क्रॉस या इनटू ए प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 होल पावर ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 होल पावर ये मल्टीप्लाई होके 2a प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और रूल है कि x पावर a इज इक्वल टू एक्स पावर b इन सेम बेसिस हों तो पावर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बेस 1/2 है, यहाँ पर बेस 1/2। सो पावर जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 2a प्लस 4। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, ये भी इस साइड पे आके -2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2a तो ये -3a हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका यह है कि फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड जो है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड थर्ड वन जो है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक मेन इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये है कि a एंड c इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसके बदले में जो कुछ आता है इसके लिए ये वाले नंबर्स या फिर कोई और नंबर्स उसे आप ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, इससे b आना चाहिए, यानी ये बीच वाला जो कि यहाँ पे -3a है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -4, इसको अगर प्रोडक्ट कर लें तो वही -4 आता है। माइनस यहाँ पर 1, यहाँ पर -4 तो यह -4 आता है। तो अगर इसको हम ऐड कर लें तो इससे -3 आता है जो कि बीच वाला है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर -4a प्लस a -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -4 प्लस a यही -3a बन सकता है। अब ये एक पेयर है, ये भी पेयर है, तो यहाँ से हम a कॉमन लेते हैं तो a -4 हो जाएगा। यहाँ पर +1 कॉमन लेते हैं, ये भी a -4 इज इक्वल टू 0। सो a -4 इनमें से एक ही लिख लेंगे इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो a -4 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू -1। ये दो रिजल्ट जो हैं वो हमारे पास आ गए।
-1 एंड 4। तो इन रिज़ल्ट को अगर आप चेक करना चाहें कि वाकई हमारे रिज़ल्ट ठीक है या गलत हो, तो इस इक्वेशन में ए की जगह पहले -1 पुट कर लें और फिर 4 भी आप चेक कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा कि हमारा रिज़ल्ट ठीक है या गलत हो। थैंक यू।